अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारे वाइटामिन बी सिक्स। वाइटामिन बी सिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सामिन भी कहते हैं, पैराडॉक्सिल भी कहते हैं इस वाइटामिन को। इसको करने से पहले अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि हमारा जो वाइटामिन बी सिक्स है ये आपका कहाँ पे कोएंजाइम यूज़ हो रहा है आपका। उसके बाद आपका वहाँ पे जो है क्रेब साइकिल के अंदर आपका जब एंटर होता है आपका ये मेथियोनिन, तो आपका वाइटामिन बी सिक्स जो है आपका कहाँ कहाँ पे कोएंजाइम यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपका वहाँ पे जो वाइटामिन बी12 आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वाइटामिन बी9 आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सारा हमने देखा है। उसके बाद अगर आपके वहाँ पे जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी वाइटामिन बी सिक्स की, तो आपकी क्या क्या चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होंगी, ये सारा हमने वहाँ पे उस जो है वीडियो में देख लिया है। कोशिश करूँगा यहाँ पे जो है आई बटन में भी आ जाए, या फिर उसके अलावा आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे भी ना मिले तो फिर आपने ऐसे करना, प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। इससे पहले वाली जो भी वीडियो है वो वही वाली वीडियो है, तो उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएं। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे वाइटामिन बी सिक्स। वाइटामिन बी सिक्स को करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमारे जो नोट्स हैं उसको ओपन करते हैं, वहाँ से करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आगे हमारे यहाँ पे वाइटामिन बी सिक्स। वाइटामिन बी सिक्स आल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिल कहते हैं, पैराडॉक्सामिन भी कहते हैं इसको। सोर्सेज की बात की जाए तो सोर्सेज में आ जाएगी इसका चिकन, फिशेज आ जाएंगी, उसके बाद आपके यहाँ पे टर्की आ जाएगा, पीनट्स आ जाएंगे, आपके यहाँ पे सोयाबीन्स आ जाएगी, उसके बाद आपके यहाँ पे बनाना आ जाएगा। अब ये बनाना के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम यहाँ पे कर रहे थे हमारे यहाँ पे जो है ये नायासिन को कर रहे थे, तो नायासिन में एक मैं गलती बता बैठा हूँ वहाँ पे कि आपके जो नायासिन है वो उसमें क्या है, आपका वहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है, बनानास जो है ये आपके ट्रिप्टोफैन के सोर्सेज नहीं है, आपके सोर्सेज हैं वाइटामिन बी सिक्स के। वाइटामिन बी सिक्स का आपको देंगे, उसमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है ये आपका कन्वर्ट होता है इंटू नायासिन। उसके बाद आपके यहाँ पे बनाता है दूसरा आपका यहाँ पे सीरोटोनिन, और इसमें यहाँ पे जो है आपका एज अ को एंजाइम ऐड करता है आपका यहाँ पे वाइटामिन बी सिक्स। अगर यहाँ पे आपके जो है वाइटामिन बी सिक्स नहीं पड़ा हुआ तो ट्रिप्टोफैन आपका कन्वर्ट नहीं होगा नायासिन में, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। सीरोटोनिन नहीं बनेगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे जो पेशेंट है उसका मूड अच्छा नहीं होगा, डिप्रेशन मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सा आपके वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है वाइटामिन बी सिक्स जो सोर्सेज हो गए, इसमें अब इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले बात आ गई हमारी ये ट्रिप्टोफैन वाली। ये क्या करता है, आपका ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करता है इंटू नायासिन, उसके बाद आपके वहाँ पे सेरोटोनिन में। इसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन वो ये, जब हमने वाइटामिन बी सिक्स जो है जब वाइटामिन की क्लासिफिकेशन की थी तब भी हमने वाइटामिन जो बी सिक्स है इसको हमने उस वाइटामिन में रखा था, उस क्लासिफिकेशन में रखा था जहाँ पे आपकी जो है हीम सिंथेसिस हो रही थी। तो उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसने क्या करना है, आपके वहाँ पे हीम सिंथेसिस करवानी है। इसमें क्या होता है, आपके वहाँ पे जब आपकी हीम सिंथेसिस हो रही होती है तो हमें एक आपका एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एएलए सिंथेज। अब उसके लिए ये क्या करता है, एज अ को एंजाइम एक्ट करता है, और उसके बाद ये क्या करता है, आपके वहाँ पे जो है एएलए आपका बनाना शुरू कर देता है। ये भी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, वहाँ से भी करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है इसका ये ट्रिप्टोफैन बनाता है। इसके बाद ये क्या करता है, एज अ को एंजाइम एक्ट करता है फॉर सिस्टरथायोन सिंथेज। जब हमने जो हमारी लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि आपके जब आपकी अंकल सैम जो हैं ये आपकी जब बनाते हैं आपकी ये होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन जब आपकी कन्वर्ट होती है इनटू सिस्टरथायोन, तो यहाँ पे आपका एंजाइम पड़ा होता है सिस्टरथायोन सिंथेज, और उसके लिए एज अ को एंजाइम ऐड करता है आपका यहाँ पे वाइटामिन बी सिक्स। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये, इसने क्या करना है, आपकी हीम सिंथेसिस करवानी है, एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस करवानी है, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर गाबा वगैरह जो है इसकी सिंथेसिस करवानी है। इसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वो ये कि इसने क्या करना है, आपकी जो एएसटी एएलटी वगैरह जो आपके बन रहे हैं उसके लिए एज अ को एंजाइम ऐड करता है। ट्रांस अमाइनेजेस जो है उसके लिए एज अ को एंजाइम आपका वहाँ पे एक्ट करता है। इसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वो ये कि जब आपकी जो बॉडी है उसके अंदर आपकी ग्लूकोज आ रही है, तो ग्लूकोज हम क्या करते हैं, उसको हम जो है यहाँ पे स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और स्टोर हम करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की मतलब चेन्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम बाद में देखेंगे ग्लाइकोजन जब आपकी जो है सिंथेसिस कैसे हो रही है, या फिर उसके वहाँ पे जहाँ पे जो है हमारे जो ग्लाइकोजन जो है उसकी वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो अभी आपने याद रख लेना है वो ये कि आपकी जब आपकी ग्लूकोज कम हो गई तो आपकी बॉडी में एक आपका जो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या करता है, आपकी जो ग्लाइकोजन जो है इसको आपके वहाँ पे काटना शुरू कर देता है, ग्लाइकोजन को काटता है। अब ये क्योंकि बनी हुई आपकी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपका वहाँ पे जो इंजाइम पड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, और उसके लिए वहाँ पे एज अ को एंजाइम हमारा कौन सा वाइटामिन आएगा आपके यहाँ पे, वाइटामिन बी सिक्स। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब हम करवाएंगे तब भी आपको वहाँ पे जो है वाइटामिन बी सिक्स हमें वहाँ पे चाहिए। तो ये सारे तो हो गए इसके यहाँ पे फंक्शंस। अब इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो वो कैसे हो रही है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपकी जो वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है बी सिक्स की, ये आपकी कौन चीज़ें करवा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आपकी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, हमारी जो है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड क्या है, हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आपकी। इसमें अब जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं इसके अंदर हमारी 4 ड्रग्स हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारी HRG से आपने याद रख लेना, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे इसको हर्ज के थ्रू भी याद रख सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आ जाएगी हमारी आइसोनियाजाइड, इथैम्ब्यूटॉल, रिफेम्पिसिन, उसके बाद यहाँ पे हमारी जो आएगी पायराजिनामाइड। यहाँ पे हमारी जो H वाली ड्रग है आपकी जो है आइसोनियाजाइड, इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो ये कि आपकी यहाँ पे जो है बी सिक्स की डेफिशिएंसी करवा देती है। डेफिशिएंसी की वजह से आपके वहाँ पे जो है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह आने वहाँ पे शुरू हो जाती है। अब जब आपकी वहाँ पे विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो रही है, ये आपकी सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपकी आइसोनियाजाइड जो है ये आपकी
जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा सकती है। इसके अलावा अगर आपका जो पेशेंट है वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहा है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स की यूज़ की वजह से भी आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी विटामिन B6 जो है उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी कंट्रासेप्टिव्स की। उसके अब क्या हो जाएगा, ये आपकी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के आपकी कहाँ पे हो रही है, एसोनिज़ाइड, उसके बाद आपके वहाँ पे ओरल कंट्रासेप्टिव्स। इसके बाद जब आपकी बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो पेशेंट जो उसके अंदर आपके वहाँ पे होगी डेफिशिएंसी, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहले आपने याद रखना है कन्वर्जेंस, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है, आपको वहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ जाएगी, हाइपर इरिटेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये करने से पहले थोड़ा सा ना यहाँ पे एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ, उसको देखते हैं, वहाँ पे हीमोसिंथेसिस को भी देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये आ गए यहाँ पे हमारा हीमोसिंथेसिस का पाथवे। इसमें सबसे पहले क्या है, आपकी ये जो ग्लाइसिन और आपकी सक्सिनाइल कोए आपकी कन्वर्ट हो रही है इनटू डेल्टा ALA, और यहाँ पे ALA जो सिंथेज है इसके लिए यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पे हमारा जो है सॉरी विटामिन हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे हमारा विटामिन B6 एज अ कोएंजाइम आएगा। ये क्या करेगा, डेल्टा ALA बना देगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो है डेल्टा ALA बनेंगे, ये क्या कर देंगे, फाइनली ये सारा आपका काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट पे क्या होता है, आपकी ये जो कोप्रोपोरफिरिनोजिन बनती है, आपकी कोप्रोपोरफिरिनोजिन बनती है आपकी, और ये क्या करती है आपकी यहाँ पे आपकी जो है एंटर होती है आपकी दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्रोटोपोरफिरिनोजिन। उसके बाद ये जो प्रोटोपोरफिरिनोजिन जो है ये आपकी 3 जो है ये आपकी कन्वर्ट होती है इनटू प्रोटोपोरफिरिन में, और उसके बाद क्या होता है लास्ट पे यहाँ पे हमारी जो है आपकी यहाँ पे जो है आयरन जो है आपकी वो डेपोजिट होती है, और डेपोजिशन के बाद क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे बन जाती है हीम। अब यहाँ पे जो है जहाँ पे ये आपका ये वाला काम हो रहा है, यहाँ पे फेरोक्युलेटेज आपका है, इसमें यहाँ पे आपके जो है विटामिन B6 ये भी आपके यहाँ पे जो है ज़रूरी है। तो अब एक इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि इसने हीमोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले ALA सिंथेसिस के लिए वहाँ पे एज अ कोएंजाइम एक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है लास्ट पे जब हमने ये जो है आयरन को डिपॉजिट करना है, तो वहाँ पे भी जो है हमारी विटामिन B6 जो है होना ज़रूरी है। अब ये बताने का मकसद ये था कि जब आपकी ये जो है विटामिन B6 की होगी डेफिशिएंसी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, आपकी हीम जो है वो आपकी बनना नहीं शुरू होगी, आपकी जो है हीमोसिंथेसिस जो है आपकी वो कम हो जाएगी, हीम आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। हीम कम हो रही है तो मतलब ये है कि आपकी RBCs जो है उसके अंदर आपकी हीम कम है, तो RBCs का सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइज जो है आपका फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल था, हीम कम होने की वजह से उसका साइज क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया। मतलब आपकी वहाँ पे जो हीम कम होगी, हीम कम होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एनीमिया। उसके बाद जो है RBCs का साइज कम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा माइक्रोसिटिक। सबसे पहले तो इसने कर गया माइक्रोसिटिक एनीमिया करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी जो आयरन है ये आपकी यहाँ पे होती है 2 पॉजिटिव। अब ये जो आयरन जो है ये आपकी डेपोजिट नहीं हो रही और हीम नहीं बना रही, तो अब इस केस में क्या होता है, आपकी जो आयरन जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर आपकी यहाँ पे ज़्यादा सारी आयरन पड़ी हुई है जो आपकी हीम के अंदर आपकी ऐड नहीं हो रही। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जब आप पेशेंट जो है उसको जब उसका ब्लड सैंपल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर आपको वहाँ पे ये मतलब इस तरह की आपको ना ये स्टिपलिंग्स नजर आएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आपकी ये बेजोफिलिक स्टिपलिंग्स। अब ये क्या होती है, आपकी यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं इसके अंदर ये आपकी जो बेजोफिलिक स्टिपलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपका एनीमिया हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे जो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। और ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई और वहाँ पे हीम सिंथेसिस नहीं हुई, आयरन बढ़नी शुरू हो गई, आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको वहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो आपको ये जो है आपके जब RBCs आपको चेक करेंगे उसमें आपको ये इस तरह का कोई मतलब आपको नज़र आएगा। ये आपकी जो आपकी ये स्टिपलिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी क्या है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आपकी ये बिकॉज ऑफ आवर डिक्रीज विटामिन B6 और आपकी आयरन बढ़ गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है, और ये क्या कर देगी, आपके वहाँ पे जो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आपको वहाँ पे करना शुरू कर देगी। और सिड्रोब्लास्ट में होता क्या है, आपके वहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे जो है आयरन आपकी अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, और वो जब आप उसके जब चेक करेंगे ब्लड को तो आपको वहाँ पे जो है स्टिपलिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट जो है साइड इफेक्ट वो क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे जो है नायसिन आपकी नहीं बनेगी, नायसिन के कम होने की वजह से आपको वहाँ पे जो है प्लेगरा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वहाँ पे जो होमोसिस्टीन जो है वो आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही इनटू सिस्टाथायोन, होमोसिस्टीन बढ़ रही है जिसको हम क्या कहेंगे, हमारे होमोसिस्टिनीमिया। होमोसिस्टिनीमिया जो है आपका जो है एथिरोमा के लिए एक रिस्क फैक्टर है। ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे जो है एंडोथीलियम जो आपको डैमेज करना शुरू कर देगा, एथिरोमास बना देगा, और एथिरोमास की वजह से आपकी जहाँ जहाँ पे एथिरोमा आपका बनेगा आपकी जो वेसल है आपको ऑक्लूड कर देगा, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके अलावा आपके एथिरोमास की वजह से जो आपके वहाँ पे डिजीज़ हो सकती हैं सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये आगे यहाँ पे हमारा विटामिन B6, इसका काम क्या है, इसने एज अ कोएंजाइम आपका सबसे पहले ये क्या आपका पायरोडॉक्सिन है, उसके बाद पायरोडॉक्सिल पायरोडॉक्सामीन भी है। इसने क्या करना है, सबसे पहले आपका ट्रांसअमाइनेशन के लिए
कोफैक्टर आपका यूज़ होना है। उसके बाद ये इसके एक्टिव फॉर्म क्या है, PLP, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। इसमें क्या होगा, ये आपके ये एज अ कोएंजाइम सबसे पहले ट्रांसअमाइनेशन में, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन में, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज में ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो है ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस, उसके अलावा आपके यहाँ पे जो है सिस्टाथायोन की सिंथेसिस। ग्लूटाथायोन हम बाद में देखेंगे, अभी सिस्टाथायोन की सिंथेसिस हमने देख ली, आयरन की सिंथेसिस देख ली। उसके बाद नायसिन की सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस में यूज़ करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल आपकी जो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, गोबा, उसके अलावा आपकी यहाँ जो डोपामिन, सारे के सारे जो है आपकी जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी सिंथेसिस भी जो है ये विटामिन B6 जो है इसके लिए, मतलब उनकी सिंथेसिस के लिए भी विटामिन B6 जो है होना ज़रूरी है बॉडी में। अब अगर यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको सबसे पहले कन्वर्जेंस, हाइपर इरिटेबिलिटी, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आपकी यहाँ पे जो है ये क्यों होगी, बिकॉज ऑफ आइसोनियाजाइड। और उसके अलावा आपके यहाँ पे जो है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है टीबी का, अब टीबी का पेशेंट आ रहा है और उसके बाद अगर आपने उसको ये एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट पे आपने लगा दिया, ATT पे लगा दिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया हमारी 4 ड्रग्स आती हैं हमारी, हर्ज आपने याद रख लेना है। अब आइसोनियाजाइड जब आप पेशेंट को दे रहे हैं तो इसने डेफिनेटली क्या करवानी है, आपकी वहाँ पे जो विटामिन B6 जो है उसकी डेफिशिएंसी करवा देनी है। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, जब भी आपके पास पेशेंट टीबी का आ रहा है तो आपने क्या करना है, टीबी वाले पेशेंट को साथ आपने विटामिन B6 जो है वो भी आपने देना शुरू कर देना है, क्योंकि आपकी जो आइसोनियाजाइड है इसकी डेफिशिएंसी करवा देगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देगी। अब जब अगली दफ़ा आपके पास पेशेंट आएगा, आपने उसको विटामिन B6 नहीं दिया, तो अगली दफ़ा जब आपका पेशेंट आएगा तो वो क्या कहेगा, आपको वहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइन एंड सिम्टम बता रहा होगा, नंबरनेस वगैरह इस तरह के कुछ आपको वहाँ पे बता सकता है। तो आपने क्या करना है, जब भी टीबी वाला पेशेंट आए आपने यहाँ पे क्या करना है, उसको विटामिन B6 भी लाजमी देना है। सबसे पहले आपकी यहाँ पे जो है आइसोनियाजाइड करवा सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी अगर आपका पेशेंट है तब भी आपने उसको विटामिन B6 दे देना है, क्योंकि ये क्या करवा देगी, आपके वहाँ पे जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देगी। और उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करवा देगी, आपके वहाँ पे डेफिशिएंसी करवा देगी। इसके अलावा हमने वहाँ पे देख लिया आपके वहाँ पे क्या करेगा, ये आपके सिड्रोब्लास्ट बनाना शुरू कर देगा, जिसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो आयरन जो है वो आपकी हीम के अंदर आपकी मतलब आपकी ऐड नहीं होगी। जब ऐड नहीं हुई, आपकी हीम सिंथेसिस नहीं हुई, ऐड नहीं हुई आयरन आपकी वहाँ पे जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से आपको वहाँ पे जो है सिड्रोब्लास्ट आपको वहाँ पे नजर आएंगे, बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे ये कि आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके यहाँ पे ये सिस्टाथायोन की सिंथेसिस करवा रहा है। तो अगर आपकी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सिस्टाथायोन नहीं बनेगा। सिस्टाथायोन नहीं बन रहा तो आपकी क्या हो जाएगी, हीमोसिस्टीन आपकी यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। हीमोसिस्टीन के बढ़ने की वजह से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको वहाँ पे एथिरोमास बनने शुरू हो जाएंगे। पेशेंट जो उसके ये मतलब आपके पास आ जाएगा, वो बताएगा आपको यहाँ पे मुझे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, या फिर उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम्स बता सकती हैं, स्ट्रोक आ सकता है पेशेंट के अंदर। तो ये सारा जो है ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन B6 के अंदर यही था। आपने जो है ना इसको यहाँ से मतलब जो जो बता दिया आपने यही वाला याद रख लेना है। और बाकी इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।